हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के चेंज पैटर्न की कि क्या एसएससी सीजीएल का नया पैटर्न यूपीएससी एस्पिरेंट के फेवर में है, और जहां हम दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन करके ये कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ये बात सही है या गलत। अब देखते हैं पैटर्न। एसएससी सीजीएल का टीयर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है जनरल रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। वहीं पे जो हमारा एसएससी सीजीएल का टायर 1 का जो सिलेबस है उसका कंपैरिजन किया जाए यूपीएससी के सीसेट के एग्ज़ाम से जो प्रीलिम में आता है, तो आपको बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि उनके सीसेट के पेपर में जो सब्जेक्ट हैं वो है जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और जनरल अवेयरनेस का उनका अलग से पेपर होता है जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसके मार्क्स के बेसिस पे उनका प्रीलिम का कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अगर इस कंपैरिजन को देखें तो जहाँ से हमें एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं सीसेट का पैटर्न एसएससी टायर 1 के पैटर्न के बराबर है, और बल्कि उनको एडवांटेज है क्योंकि उनका जनरल स्टडीज़ जो है उसमें जनरल अवेयरनेस ज़्यादा होती है और उनका इसको स्कोर करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब देखते हैं हमारा टीयर 2 का पेपर और उसको कंपैरिजन करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के साथ। टीयर 2 में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एसएससी सीजीएल के नए पैटर्न के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 90 मार्क्स। जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 90 मार्क्स। रीजनिंग पहले नहीं था, उसको ऐड किया गया है। और मैथ के पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब वो 30 ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब क्या है कि मैथ के क्वेश्चन की क्वांटिटी कम हो गई है। थर्ड हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 135 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 75 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस पहले नहीं थी, अब इंट्रोड्यूस की गई है टीयर 2 में। और सबसे बड़ी बात कि एसएससी सीजीएल का कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा आपका टीयर 2 से, मतलब आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो डिसाइड होगी टीयर 2 के मार्क्स से। इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये दोनों क्वालिफाइंग है। अब कंपैरिजन करते हैं इसका हम यूपीएससी के साथ। यूपीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो उनका मेंस के पेपर में आता है। उनका मेंस का कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है जिसके अंदर एक लैंग्वेज वो चूज़ करते हैं और एक होता है इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर उनका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर उनको ये लिखना होता है, और ग्रामर का उनका अच्छी खासी वेटेज होती है, लगभग 100 से 120 नंबर। तो जो भी ग्रामर एक एसएससी सीजीएल का बच्चा एरर के लिए करता है, वोकेबलरी के लिए करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करता है, वो सारी की सारी कवर होती है यूपीएससी के अंदर उनके कंपलसरी पेपर इंग्लिश के अंदर, जो कि मेंस का एक पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, सीजीएल में जनरल अवेयरनेस टायर 2 में अब इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं जिसके अंदर उनके 3 पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिनको उनको लिखना होता है, और इसके अंदर उनका हर एक सब्जेक्ट क्लियर होता है। जैसे कि उनके पहले पेपर के अंदर आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। दूसरे के अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरे के अंदर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो टेक्निकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो मतलब उनका जनरल स्टडीज़ एसएससी के जनरल अवेयरनेस काफ़ी वास्ट है, और उनको यहाँ एडवांटेज भी है। फिर है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और जनरल रीजनिंग। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और जनरल रीजनिंग उनके प्रीलिम का पार्ट है जो कि वो करते हैं। और क्योंकि सीजीएल टायर 2 के अंदर मैथ के क्वेश्चन कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये उनको एडवांटेज देगा। अब देखते हैं डिटेल में। एक चीज़ यहाँ पे और हमें देखने को मिलती है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी आया है, इसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। वहीं यूपीएससी का अगर आप देखते हैं तो यूपीएससी का मेंस और प्रीलिम का पेपर ओवर हो चुका है। मतलब क्या है कि उनके पास पूरा टाइम है इस पेपर की तैयारी को करने का, वो भी विदाउट एनी टेंशन, बिना स्ट्रेस के वो 3 महीने फुल्ली डिवोट होकर इस एग्ज़ाम पे लगा सकते हैं। अभी इस चीज़ को और देखते हैं कि क्या रियलिटी में एसएससी सीजीएल का पैटर्न यूपीएससी के फेवर में है। टीयर 1 के जैसे हमने बात करी है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। टीयर 1 अब क्वालिफाई हो गया है, मतलब है कि टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे, जबकि पहले के पैटर्न के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड होते थे। अब यूपीएससी एस्पिरेंट के पास जहाँ कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, इसको एनालाइज करते हैं। जहाँ पर नो डाउट एसएससी वालों के पास एडवांटेज नहीं है,
क्योंकि ये क्वालिफाई हो गया है। तो अब वो जितनी भी उन्होंने मेहनत की थी लास्ट 1 ईयर से टायर 1 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की, वो उनका एफर्ट फ्यूटाइल है। रीज़न क्योंकि ये क्वालिफाई है। वहीं पे यूपीएससी एस्पिरेंट के पास अभी 3 महीने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो कहीं न कहीं ये उनके लिए एक एडवांटेज की बात है। टियर 2 में इंट्रोड्यूस की गई है जनरल अवेयरनेस, और एसएससी एस्पिरेंट की जनरल अवेयरनेस जनरली वीक पाई गई है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि उनका सिलेबस वास्ट होता है और वो करंट अफेयर के टच में भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, क्योंकि करंट अफेयर उनका एक मेजर पोर्शन होता है और वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज पहले भी टियर 2 में थी, अब भी टियर 2 में है। पहले भी क्वेश्चन थे और अब भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। बट ये एसएससी सीजीएल वालों का वीक पॉइंट होता है इंग्लिश। और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों ही कैरी करते हैं 210 मार्क्स। तो मतलब क्या है कि टियर 2 का मेजर पोर्शन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी की फेवर में है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर वो मेंस में लिखते हैं और जनरल अवेयरनेस के 3 पेपर जिनका डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। पहले एसएससी सीजीएल के अंदर 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री इन दोनों के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चंस हो गए कम, अब आपके सिर्फ 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे केस में जो यूपीएससी एस्पिरेंट जिस वजह से पेपर नहीं देते थे एसएससी सीजीएल का, वो था ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये उनके सीसेट के एग्ज़ाम में नहीं आते थे। और क्योंकि क्वेश्चन कम हो गए हैं तो इनके आने के चांसेस भी कम हो गए हैं, और क्योंकि इनके क्वेश्चन कम आएंगे ओवरऑल मैथमेटिक्स के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज जाता है यूपीएससी वालों को। अब वो कम टाइम में कम मेहनत में इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, या फिर वो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। टियर 2 के अंदर हमारे पास रीजनिंग इंट्रोड्यूस हुई है इस बार। अब रीजनिंग जो है देखा जाए तो एसएससी का एस्पिरेंट भी कर सकता है और यूपीएससी का एस्पिरेंट भी कर सकता है। बट एसएससी के एस्पिरेंट के पास प्रेशर ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर, और उसको रीजनिंग के अंदर भी अपने एफर्ट करने पड़ेंगे, टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर भी एडवांटेज यूपीएससी के पास है, ना कि एसएससी वालों के पास। पहले टियर 3 होता था डिस्क्रिप्टिव, जिसको कि इस पैटर्न में रिमूव कर दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं एडवांटेज है एसएससी वालों के लिए। अब उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा और उनको लिखना भी नहीं पड़ेगा। और ये डिसएडवांटेज है यूपीएससी वालों के पास, क्योंकि उनको लिखने की बहुत आदत है, उनको लिखना बहुत पसंद होता है। टियर 4 में होता था हमारे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। बट अब इसको टियर 2 में कंपलसरी कर दिया गया है और इसको क्वालिफाई करना है। तो कहीं न कहीं ये भी एसएससी एस्पिरेंट वालों के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि पहले इसकी तैयारी उनको सबसे आखिरी में करनी होती थी। अब उनको इसकी तैयारी भी टियर 2 के साथ ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी एडवांटेज है यूपीएससी वालों को, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका एक पार्ट होता है जिसके अंदर वो कंप्यूटर और इससे रिलेटेड हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो वो इसके क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और रही बात डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट की, तो यूपीएससी का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो इंसान 4000 वर्ड एक पेपर में लिख सकता है, तो कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कहीं न कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट का अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे उनका हर एक मार्क्स उनकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड करता है। सेम केस एसएससी में भी होता है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर यूपीएससी के एस्पिरेंट ज़्यादा बेटर पाए गए हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। जो बच्चे लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी के, कहीं न कहीं उनके मन में नेगेटिव थॉट चल रही होगी इस टाइम, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। मैथ के क्वेश्चन अब टियर 2 में कम हो गए हैं, तो उनका मोरल डाउन होगा, क्योंकि मैथ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बेट लगाते हैं। वहीं पर यूपीएससी के बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अब प्रिपरेशन शुरुआत करनी है। प्लस उनका प्री और मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो उनके पास ये एडवांटेज है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने लायक है कि आपका टियर 1 हो रहा है दिसंबर में, तो टियर 2 आपका 3 या 4 महीने बाद होगा, अप्रॉक्सीमेट अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल 2023 में आपका टियर 2 होगा। और वहीं पे अगर आप यूपीएससी को देखते हैं, तो यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर आईएएस का एग्ज़ाम, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसकी डेट है मई में। कहीं ना कहीं यूपीएससी का बच्चा उस टाइम पे अपनी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा,
तो वो आपके टियर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपेयर भी साथ ही में करेगा और उसको यहाँ पे डबल एडवांटेज मिलेगा। रीज़न क्या है, वो जनरल स्टडीज़ को अच्छे से करते हैं और सीसैट उनका क्वालिफाइंग होता है। जहाँ पे अगर हम देखते हैं वैकेंसी तो हमारे पास ज़्यादा आई है, बट जो पैटर्न चेंज हुआ है कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ वो पैटर्न यूपीएससी के बच्चों के ज़्यादा फेवर में है एज़ कम्पेयर टू एसएससी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एसएससी बच्चों के साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है और यूपीएससी बच्चों को कहीं न कहीं मौका मिला है एसएससी का पेपर क्रैक करने का और एक सिक्योर जॉब लेने का आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।